और बस आप लोग की खामोशी देख के दिल को चोट लगती है कि या कि आप थक चुके हैं या कि सुनना नहीं चाहते, या यूं कहिए कि इमाम अली मकाम के बज़्म की मोहब्बत आपके दिलों में भी पेवस्त नहीं हो पा रही है। जो दिल में हो औलादे पैगंबर लेके बैठे हैं, सुभान अल्लाह। जो दिल में हो औलादे पैगंबर लेके बैठे हैं, वो अपने दिल में अनमोल गौहर लेके बैठे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो अपने दिल में अनमोल गौहर लेके बैठे हैं। बचेंगे धूप की शिद्दत से मैसर में वही बेशक, बचेंगे धूप की शिद्दत से मैसर में वही बेशक, जो सर पर गौस के तुरबते की चादर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो सर पर गौस की तुरबते की चादर ले बैठे हैं। बेशक हटा देता हूं वहां से। जो सर पर गौस की तुरबते की चादर लेके बैठे हैं, वही सैराब होंगे हज़्र तस्नीम कौसर से, वही सैराब होंगे हज़्र तस्नीम कौसर से, जो दिल में उल्फते सभी रुसाबर लेके बैठे, जो दिल में उल्फतो सभी रुसाबर लेके बैठे। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। धूप की शिद्दत से मैसर में वही बेशक, वही सैराब होंगे हज़्र तस्नीम कौसर से, जो दिल में उल्फते सभी रुसाबर लेके बैठे हैं। और ये शेर उन लोगों के लिए है जो अहले बैत से बुग़्ज़ रखते हैं। बेशक अहले बैत से कीना रखते हैं। अहले बैत कौन? अल्लाह। कलेजा निकल आता है यार इमामी जैसी जगहों में प्रोग्राम करने से, और आप लोग हंसते हो, ठिठोली करते हो। याद नहीं है कि आज नन्हे अली असगर को पानी बंद किया गया, 6 माह का शीर ख्वार असगर जिसको पानी न दिया गया। तसव्वुर करो तुम्हें 3 दिन पानी न दिया जाए तो क्या हाल होगा। न जाने कैसे कैसे कंप्रोमाइज करने के लिए तुम तैयार हो जाओगे। जान बचाने के लिए शराब पीना होगा तो शराब भी पी लोगे। जान बचाने के लिए अगर खिंजीर का गोश्त खाना पड़ेगा तो खा लोगे। जान बचाने के लिए अगर हमें न जाने कैसे कैसे कंप्रोमाइज करने पड़े कर लेंगे। लेकिन वाह है हुसैन,
तेरी ज़रूरतों को सलाम, तेरी अज़मतों को सलाम, तेरे सब्र और रजा को सलाम कि क़यामत तक तूने सब्र और रजा का वो मीनारा खड़ा कर दिया कि रहती दुनिया तक उसका कोई मिसाल बनी नहीं सकती। हुसैन की कुर्बानी करूं उस लिहाज करे और हंसी ठिठोली इन दिनों में करने से बाज आए और अपने किरदार को सुधारने की कोशिश करो। ये मजमे, ये जलसे करने का ये नहीं होता कि वाह वाही फलन साहब के यहाँ जलसा था, हम भी गए थे, बड़ा अच्छा शायर आया, बड़ा अच्छा मौलाना साहब तकरीर किए और रात को सोने सुबह फिर वही शराब के ठेकों पर हम खड़े हैं, जुआ के अड्डे हम गर्म कर रहे हैं, वही मस्जिदें वीरान है, वही हमारी बहन बेटियां न जाने कैसे कैसे कंडीशन में गैरों के साथ मजाक करती हुई अब गैरों की जीनत का मरकज बनकर खड़ी हुई है। हुसैन के किरदार को अपने अंदर उतारो यार। जब सच्चे हुसैनियत बनोगे तो दुनिया की तमाम तर परेशानियां अपने आप तुम्हारी दूर हो जाएगी। शर्त यह है कि सच्चे हुसैनी बन जाओ। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अहले बैत अत्हार की शान में गुस्ताखी करती है। जबकि अबू हुरैरा फरमाते हैं, हज़रत अबू हुरैरा हदीस के रावी 6 लाख हदीसें, बेशक 6 लाख हदीसों के जो रावी हैं, सनद के साथ जिन्होंने हदीस को बताया, सनदो मतन के साथ, अबू हुरैरा फरमाते हैं कि दुनिया की सबसे मुकद्दस जगह हकीम और काबे में बैठकर इबादत करने वाला इंसान, सबसे ज्यादा आबिद जाहिद, हकीम के अंदर नमाजें पढ़ने वाला, रोजे रखने वाला, हुदूद हरम में नमाज पढ़ने वाला, इबादत और रियाजत करने वाला। लेकिन अगर नबी की अहले बैत की शान में सूजी की नोक के बराबर भी उसके दिल में बुग़्ज़ और कीना पैदा हो गया तो बरोज में से उसकी तमाम इबादतें उसके मुंह पर मार दी जाएंगी। तो उन अहले बैत के दुश्मनों के लिए एक से एक समाज फरमा ले। बने हैं बदे नसीबी से जो बैत के दुश्मने, बने हैं बदे नसीबी से जो बैत के दुश्मने, वो खुद अपने अकीदों का जनाजा ले बैठे, वो अपने ही अकीदों का जनाजा लेके बैठे। बरोज़े हसे उनका बरोज़े हसे उनका लिखा होगा जरा सोचो, बरोज़े हसे उनका लिखा होगा जरा सोचो। सफ़िए हसीर के बेटों से पंगा ले बैठे हैं, सफ़िए हसीर के बेटों से पंगा ले बैठे हैं। और आखिरी से समाप्त फरमा ले इस कलाम का, रगों में करता है गर्दिश हमारी खून अकबर का, बेशक रगों में करता है गर्दिश हमारी खून असगर का। चलाओ तीर हमें अपना कलेजा ले बैठे, चलाओ तीर। अल्लाहु अकबर।
हजरत फैज़ान हुजूर सैयद तैयबुल कादरी फैज़ान हुजूर सैयद कामिल मियां साहब क़िबला नारे तकबीर नारे रिसालत या रसूलुल्लाह। जो दिल में दीन को बचाना था, करबला हुसैन आए। सुभान अल्लाह। दीन को बचाना था, करबला हुसैन आए। आगवा कर देखिए कैसा है। दीन को बचाना था, करबला हुसैन आए। जुल्म को मिटाना था, करबला हुसैन आए। सुभान अल्लाह। जुल्म को मिटाना था, करबला हुसैन आए। नाना जान से बचपन में किया था जो वादा, सुभान अल्लाह। नाना जान से बचपन में किया था जो वादा, नाना जान से बचपन में किया था जो वादा, बस वही निभाना था, करबला हुसैन आए। बस वही निभाना था, करबला हुसैन आए। सर कटे तो कटे जाए, हक का साथ मत छोड़ो। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सर कटे तो कटे जाए, हक का साथ मत छोड़ो। ये सबक पढ़ाना था, करबला हुसैन आए। ये सबक पढ़ाना था, करबला हुसैन आए। आवाज़ें बुलंद दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा रब्ब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहमदु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि हबीबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आवाज़ें बुलंदी लगाकर अल्लाहुम्मा रब्ब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहमदु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि हबीबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। थोड़ी सी तवज्जो के साथ भले आपका यार रह जाओ को टोपी लगाओ। दम है पिछवा अपनी इधर और थोड़ी सी तवज्जो देंगे। ऐसे है ऐसे रहते ऐसे रहो तो नहीं देखते आपके सामने बिल्कुल शॉर्ट में बहुत समेट कर गुफ्तगू करूंगा। हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। शहादत किसे कहते हैं? एक बड़ा मनसब है और रब की ये रज़ा है बस कि फजीलतों का जब भी कहीं जिक्र आए, रब तो ये चाहता है कि फजीलत यानी ऊंचाई और बुलंदियों के किसी मनसब का अगर जिक्र आए तो उस मनसब में सबसे बुलंद
पाए पर सबसे बुलंद दर्जे पर मेरे महबूब का नाम दर्ज है। समझ रहे ना आवाज, मेरी बातें समझ में आ रही है? समझा जी जी जी। अल्लाह ये चाहता है कि सबसे बुलंदी का जब जिक्र हो, बुलंदियों का जब तज़किरा किया जाए, तो बुलंदियों के सबसे बुलंद मीनारे पर मेरे महबूब का जिक्र हो। और शहादत भी एक बुलंद फजीलत, बुलंद मर्तबा। इमाम सहाबा ये तमाम बुलंद मर्तबे हैं। तो शहादत की बुलंद मर्तबा है, तो रब की तो रजा ये है कि बुलंदियों के मीनारे पर मेरे महबूब का जिक्र हो। लेकिन शहादत दो किस्म की होती है, एक छुपी हुई शहादत, एक जाहिरी शहादत। छुपी हुई शहादत के वो शहीद होने वाला शहीद हो जाए और किसी को पता न चले कि किसने शहीद किया, किसने जुल्म किया, किसने क्या किया। तीर से शहीद हुआ कि तलवार से शहीद हुआ कि नेजे से शहीद हुआ कि बर्छी से शहीद हुआ। ये छुपी हुई शहादत, शहादत सिर्री यानी छुपी हुई शहादत। और दूसरी शहादत होती है शहादत ज़ाहरी यानी उजागर शहादत। ऐसी शहादत में शहीद होने वाले के जख्मों की तादाद भी दुनिया जाने, शहीद होने वाला किस आला से, बंदूक से शहीद हुआ कि तलवार से शहीद हुआ कि नेजे से कि बर्छी से कि तीर से कि तलवार से, किससे शहीद हुआ दुनिया ये भी जाने। जख्म कहां कहां लगे, किसने किसने जख्म लगाए, ये तारीख भी दुनिया जाने। इस शहादत को शहादत जाहिरी यानी उजागर शहादत कही जाती है। ये बुलंद मर्तबा है। और रब की रजा क्या है कि बुलंदियों पे मेरे महबूब का ही तज़किरा हो। तो अब शहादत दो किस्म की। अब मिसाल के तौर पर एक इंसान से दो शहादतें कैसी साबित हो सकती हैं? अगर मजमे आम पर सबके सामने मिलकर आवाम भीड़ की शक्ल में मुझे शहीद कर दे, दुनिया तो जान जाएगी कि ये जाहिरी शहादत है। लेकिन अब बातिनी शहादत के लिए मेरे जिस्म मौजूद नहीं रहेगा। एक बार आपने शहीद कर दिया काम खत्म। अब बातिनी शहादत कैसे साबित हुई? और अगर मेरी बातिनी शहादत हो गई, छुप कर किसी ने मुझे मार दिया, किसी को पता ना चला कि किसने मारा, किस चीज से मारा, कैसे कैसे हुआ, तो अगर मैं कमरे के अंदर कसर कर दिया गया, शहीद कर दिया गया, तो अब जाहिरी शहादत के लिए मैं बाकी ना रहूंगा। और मुस्तफा जाने रहमत एक जिस्म, अगर जाहिरी शहादत मुस्तफा से साबित हो जाती तो बातिनी शहादत के लिए मुस्तफा मौजूद न होते। अगर बातिनी शहादत मुस्तफा से साबित हो जाती तो जाहिरी शहादत मुस्तफा से कैसे साबित होती? आका मौजूद न होते। इसलिए मुस्तफा की जाहिरी और बातिनी दोनों शहादतों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने मुस्तफा के ही नूरे नजर, मुस्तफा का ही खून, मुस्तफा के ही नस्ल, मुस्तफा के ही बेटे इमाम हसन और इमाम हुसैन को चुना। सुभान अल्लाह। ये दरअसल शहादत हसन और शहादत हुसैन, हसन और हुसैन की शहादत नहीं, ये शहादत मुस्तफा है। बेशक यजीद ने अपने नापाक हाथ में हाथ दरअसल हुसैन का नहीं मुस्तफा का लेना चाहा। यजीद ने कत्ल किया, बजाहिर गर्दन हुसैन पर तलवार चली, लेकिन वो तलवार मुस्तफा जाने रहमत के ऊपर चली थी। तो अल्लाह ने नबी की ही मुकद्दस शहजादों को इन दोनों शहादतों को साबित करने के लिए चुन लिया। इसीलिए तो सरकार इमाम हुसैन, इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पेशानी से लेकर छाती मुबारक तक मुस्तफा के हमशक्ल थे।
और इमाम हुसैन नाम नाप से से लेकर लेके नीचे पैर। अंगूठे मुबारक तक मुस्तफा के हम शक्ल थे। बेशक गोया मुस्तफा की सीरत और सूरत दोनों देख के अल्लाह तबारक व तआला ने हसनैन करीमैन को इस दुनिया में भेजा। वो हसनैन करीमैन जिनकी मां सैयदा फातिमा, वो फातिमा एक फजीलत बता पाऊंगा, वक्त कम है। वो सैयदा फातिमा जिसे रूहे कायनात की रूह कहा जाता है। बेशक रूहे कायनात की रूह है सैयदा फातिमा। तमाम नबी मुस्तफा के लिए खड़े हो जाए, तमाम पैगंबर मुस्तफा के लिए खड़े हो जाए, मुस्तफा का आना हो, तमाम पैगंबर सबे असरा मुस्तफा जान रहमत की ताज़ीम के लिए खड़े हो जाए। हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक कमोबेश 1,84,000 अंबिया इकराम सबे असरा मुस्तफा जान रहमत को अपना इमाम माने और इमाम बनाकर सबे असरा मेराज की रात नमाज पढ़े, मुस्तफा का दीदार हो, तमाम अंबिया खड़े हो जाए। लेकिन फातिमा की अजमतों का मीनारा कितना बुलंद है कि फातिमा अगर आए तो ताजीब के लिए मुस्तफा खड़े हो जाए, बेशक सुभान अल्लाह। और अगर मुस्तफा जाए तो फातिमा की पेशानी को मूसा दे। सुभान अल्लाह। बेशक ये था फातिमा का एजाज। वो फातिमा जो अपने बाबा के बाद सबसे पहले जन्नत में दाखिल हो, वो फातिमा अगर मचल जाए तो जन्नत के फरिश्ते जोड़ा लेकर जन्नत से हाजिर हो जाए। वो फातिमा जिसका एजाज ये कि चक्की भी चलाए फातिमा तो कुरान की तिलावत लबों पर जारी हो। वो फातिमा अपने बच्चों को रोटी भी पकाए तो कुरान की तिलावत जारी हो, बच्चों को लोरी भी सुनाए, नींद भी सुनाए तो कुरान की तिलावत जारी हो। वो फातिमा अगर पानी भी डोल से रस्सी डोल से पानी भी खींचे तो कुरान मुक़द्दस की आयतों की तिलावत कर रही हो। वो फातिमा जो मुस्तफा जान रहमत के मुसामे हो, वो फातिमा जिसका महल मुस्तफा जान रहमत के महल के बगल में जन्नत में मौजूद हो, वो फातिमा जो मुस्कुराने तो जन्नत में उजाला हो जाए। वो फातिमा जिसने अपने सौहर अली की रजा पर अपनी जिंदगी को वक़्फ़ कर दिया हो। साबिर की बेटी फातिमा, साबिरों की मां फातिमा और साबिर की बीवी फातिमा, जिसके पर्दे का ये आलम के बरोज महशर निदा होती है, अहले महशर अपनी निगाहों को झुका लो, मोहम्मद की बेटी की सवारी चल रही है। बेशक और फातिमा के शौहर अली मुर्तजा आका मौजूद है। आका ने हजरत हुक्म फरमाया, आए अबू बकर मैदान महशर में तुम उमर के भाई होगे, ऐ उमर तुम अबू बकर के भाई हो, ऐ उमर तुम उस्मान के भाई हो, उस्मान जुबैर के भाई होंगे, जुबैर तलहा के भाई होंगे। गज की तमाम सहाबा को सहाबा का भाई बना दिया। एक कोने पर सैयदना हजरत अली करमुल्लाह वज़ुल करीम सिसक रहे। नबी ने देखा, कहा या अली, ऐ अली तुम क्यों सिसक रहे हो? अली फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, तमाम सहाबा को आपने मैदान महशर के लिए एक दूसरे का भाई बना दिया। कल एक सहाबा दूसरे सहाबा के भाई बनकर उठेंगे, लेकिन मुझको आपने किसी का भाई नहीं बनाया। अली से बेकसा रहमते दो आलम फरमाते हैं, ऐ अली मैदान महशर में तुम मेरे साथ यूं रहोगे जैसे मूसा और हारून दोनों भाई सबके सब भाई होंगे, लेकिन अली महशर में तुम मेरे भाई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कि हजरत जिब्रील अली मुस्तफा से मुलाकात करने के लिए आए तो एक बार, लेकिन अली से मुलाकात हो 2 बार। सुभान अल्लाह। हजरत अली ने फरमा दिया सहाबा से कि ऐ सहाबा, मैं वो हूँ कि जिब्रील अमीन मुझसे 2 बार मुलाकात करते हैं, मुस्तफा से तो 1 बार मुलाकात करते हैं, मुझसे 2 बार मुलाकात करते हैं।
सहाबा ने कहा, सरकार के पास जाकर कहते या रसूल अल्लाह, अली की ये जुरात का दरवाजा क्या अली कह रहे हैं सागर के लिए आवा पड़े कि सैयदुल मलाइका जिब्रील अमीन मुस्तफा से तो एक बार मुलाकात करते हैं, लेकिन मुझसे 2 बार करते हैं। बुलावा आ गया मुस्तफा के दरबार से। आका ने फरमाया मुस्कुरा कर आए, अली क्या तुमने ऐसा कहा? ये सहाबा कह रहे हैं। अरे मुस्तफा तो सब जानते थे, लेकिन अली की जबान से सहाबा को मुतमईन करना चाहते थे। कहते या रसूल अल्लाह, मैंने ऐसा ही कहा। क्यों कहा? या रसूल अल्लाह, जो आपने कहा है वही मैंने कहा। या रसूल अल्लाह, आप ही ने तो फरमाया है अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। आप ही ने कहा या रसूल अल्लाह, मैं हिकमत का शहर हूँ, अली उसके दरवाजा। आप ही ने कहा है तो मैं दरवाजे पर हूँ। जिब्रील अमीन तशरीफ लाए आपसे मुलाकात के लिए, तो पहले मैं दरवाजा हूँ, तो मुझसे होकर जाएंगे, आपसे मुलाकात करेंगे, फिर आएंगे, लौटते वक्त भी दरवाजे से होकर जाएंगे। तो आपसे तो एक बार मिलेंगे, मुझसे तो 2 बार मिलेंगे। सुभान अल्लाह। ये है फजीलत उस अली की नूर नजर जिसे इमाम हसन और इमाम हुसैन को चुन लिया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दस शहजादों को चुन लिया, क्योंकि ये मुकद्दस शहजादे हूबहू मुस्तफा की तस्वीर, मानन भी मुस्तफा की तस्वीर, और शक्ल सबाहत से भी मुस्तफा की तस्वीर, वही मुस्तफा जैसी रफ्तार, वही मुस्तफा जैसे किरदार, वही मुस्तफा जाने रहमत जैसे बोलने का अंदाज, वही महमे गुफ्तगू, वही मुस्तफा जैसे अदा, वही मुस्तफा जैसी चाल। जैसे मुस्तफा चलते थे वैसे हसनैन करीमैन चलते थे, जैसे मुस्तफा खाते थे हसनैन करीमैन वैसे खाते थे। तो सहाबा कहते हैं कि जब मुस्तफा इस दुनिया से रुखसत हो गए, तो हम मुस्तफा के दीदार के लिए जब परेशान हो जाते थे तो हुजरे फातिमा के सामने खड़े हो जाते थे। हुजरे फातिमा के सामने जब हम खड़े हो जाते थे और हुजरे फातिमा से जब हसन और हुसैन निकला करते थे, तो ऐसा लगा करता था कि फरहान की चोटियों से आज फातिमा का चांद नहीं, आमना का चांद तुलू हो रहा। आमना का चांद निकल रहा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, खिलाफत रास्ता मेरे बाद 30 साल तक रहेगी, यानी खिलाफत 30 साल तक रहेगी, और मेरे खलीफा का जमाना मेरा जमाना कहलाएगा। इसीलिए तारीख गवाह है कि मुस्तफा जाने रहमत के रहलत कर जाने के बाद 30 साल तक, जब तक खिलाफत का जमाना रहा, तब तक फितने फसाद न थे। अबू बकर सिद्दीक, सैयदना अबू बकर सिद्दीक, सैयदना उमर बिन खत्ताब, हजरत उस्मान गनी और हजरत करीब 29.5 साल में ये चारों मुकद्दस शख्सियतें दुनिया से रहलत कर गई। 6 महीना का वक्फा बचा था 30 साल पूजने में कि सरकार अली के बड़े बेटे सरकार सैयदना इमाम हसन को लोगों ने मनसबे खिलाफत पर बैठाया, क्योंकि अली के नूर नजर थे, फजीलतों के साथ 25 हज पैदल चल के हसन मुस्तफा ने किया। शरीयत की इतनी पाबंदी की दुनिया देख कर दंग रह जाए, किरदार और मिजाज ऐसा कि मुस्तफा जाने रहमत की यादें ताजा हो जाती। बहरहाल मसले खिलाफत पर सरकार इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बैठा दिया। लेकिन जब इमाम हसन के पहले किसका जमाना था? हजरत अली की खिलाफत। हजरत अली के पहले किसकी खिलाफत थी? हजरत उस्मान गनी की। उस्मान गनी की अहद में भी अब्दुल्लाह इब्न सबा जैसा एक यहूदी ने इस्लाम कबूल किया।
दरअसल था वो यहूदी नस्ल, लेकिन दुनिया के दिखावे के लिए हजरत उस्मान गनी के हाथ में इस्लाम कबूल किया और इस्लाम की जड़ों में आठा डालना चाहता था, इस्लाम को कमजोर करना चाहता था। ये मारकाए करबला की ही गुफ्तगू में सुना रहा हूं। अगर समझ जाएंगे तो शुरू से लेके आखिर तक पूरा वाकया समझ में आ जाएगा। नींद तो नहीं आ रही। वैसे भी यहाँ 600, 800, 900, 1000 आया करते थे, इस साल नहीं आए। बुलाया था इन्होंने, पर पता नहीं क्यों नहीं आए, क्या हुआ, शायद वजह रही होगी। बहरहाल तो गुज़िश्ता साल तो इतने टाइम तक मेरा नंबर ही नहीं लगा था। बेशक तो हजरत अली के हाथ में अब्दुल्ला इब्न सबा ने इस्लाम कबूल किया। इस्लाम कबूल करने के बाद इस्लाम की जड़ों में माथा डालने का काम करना शुरू किया।